जयनाथ जी महाराज साहब की आज जिस स्थान पर हम एकत्रित हुए वह स्थान पूरे भारतवर्ष में धर्म संस्कार मेटर्निटी के रूप के अंदर परिवर्तित हो रहा है। इस स्थान पर गर्भ प्रारंभ होने से लेके गर्भ पूर्ण होने तक की व्यवस्था रहेगी और गर्भ में संस्कार कैसे हो उसको लेके पर डे क्लास होगी और उसके बाद जैसे जैसे व्यवस्था की आवश्यकता होगी वह कार्य पूरा होगा। इतना अवश्य कहूँगा कि यह कार्य जिन हाथों से और जिनकी कल्पना से हो रहा है अशोक जी गोयल साहब जी भाई साहब का आज आग्रह मैं तो यही कहूँगा कि आपका ऋणी है। आपने जिसे कल्पना की और उसे साकार कर दिया। भाई साहब ने मुझे महाराज साहब के परिचय के लिए कहा है। वैसे तो जैन संत या और संतों परिचय के मोहताज नहीं होते हैं, फिर भी आपने कह दिया तो मुझे महाराज साहब से सहमत होगा तो बोल रहे होंगे। महाराज साहब कह रहे हैं आवश्यकता नहीं है, फिर भी श्रावक श्रावका का कर्तव्य है कि पूर्ण करें। आदरणीय बैरागी जी महाराज साहब अपने सांसारिक जीवन के अंदर काफ़ी एजुकेटेड हाईली एजुकेटेड रही है। आपने आर्किटेक्चर का डिप्लोमा किया, आपने कई डिप्लोमा किए, पर इस मोहभरी जीवन से आपका मन कभी भी नहीं लगा। वह समय बहुत निकट आता चला गया जब आपको जैन शास्त्री के रूप में बैरागी की मन के अंदर इच्छा हो गई। पर जैन धर्म में या अन्य धर्मों में जब तक माता पिता परिवार के द्वारा परमिशन नहीं है, आज्ञा नहीं है, जब तक आप दीक्षा नहीं दे सकते। काफ़ी लंबे समय के बाद जब ममत्व की कमी हुई और आपका ध्यान परिवार ने ये देखा कि अब गृहस्थ जीवन में नहीं रहेगा तो फिर परिवार को आपको आज्ञा देनी हुई और आपने मनीश्री जी महाराज साहब की निश्रा में दीक्षा ली और आज हम लोगों के बीच के अंदर जन कल्याण के लिए अग्रसर हैं। आपके सांसारिक जीवन के पिताश्री आज अब बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा कि आज ही सुबह आप गायकों से पढ़ाए हैं और मैं आपका संघ और लेबर हाउस प्रताप नगर और ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको बारंबार नमन करता हूं कि आपके द्वारा ऐसी विभूति आज संसार इस भारतवर्ष को मिली है। आपको बारंबार नमन। मध्यकाल में ये विलुप्त हो गई क्योंकि जो संस्कृति में भौतिकता की दौड़ हुई, अपनी सफलता का माप बनाने लगे लोग कि जिसके पास जितना पैसा है, जितनी डिग्री है, वो ही सबसे सफल व्यक्ति है और आनंदित व्यक्ति है। लेकिन ये सही नहीं है। इस बात पर सब लोग मनन करने लगे, चिंतन करने लगे हैं, क्योंकि ये जो दौर गुजर रहा है ये भौतिक जीवन को, भौतिक संसार को छोड़ रहा है और आगे जाकर एक आध्यात्मिक संसार की स्थापना होने वाली है और जो होनी शुरू हो गई है। तो जो आध्यात्मिक संसार में ये व्यक्ति, हर व्यक्ति इस बात के प्रति सचेत रहेगा कि जिसकी आध्यात्मिक शक्तियाँ जितनी ऊंची है, उन्नत है, वो व्यक्ति वास्तविक रूप में समृद्ध है। सही है ना? पैसे में, बंगले में नहीं है और स्वास्थ्य दवाई में नहीं है। दवाई से स्वास्थ्य दवाई से नहीं खरीदा जा सकता। तो जब हम आध्यात्मिक शक्तियों को आगे आना है ना, तो भारत में भी उसको नेतृत्व देना है पूरे विश्व को। क्यों? कि पूरे दूसरे पाश्चात्य में लोगों को नहीं पता आनंद का वास्तव में स्वरूप क्या है, व्यक्ति वास्तव में खुश कब रहता है। क्योंकि
वहाँ पर इतनी मैकेनिकल और पैसे की जिंदगी हो गई है। तो भारत को नेतृत्व करना होगा, हमको सबको सिखाना होगा कि ये जो पाश्चात्य के लोग ड्रग्स में एडिक्ट होकर सब लोग अपने आप को बर्बाद करते जा रहे हैं, बच्चे लोग शराब ड्रग्स और गलत आदतों में। तो वो लोग क्यों देख रहे हैं, भारत क्यों देख रहे हैं, क्यों हमें मार्ग दिखाए। तो ऐसे मार्गदर्शक कब मिलेंगे, कब बनेंगे हमारे भारत को मार्गदर्शकों की आवश्यकता है। और ऐसी आध्यात्मिक आत्माएं भी हैं जो भारत भूमि की ओर ताक रही हैं कि हम यहाँ पर जन्म लें और विश्व को रास्ता दिखाएं। तो इन दोनों को सामंजस्य को स्थापित करने के लिए उसको ऐसे गर्भ की भूमि की जरूरत है जो कि उन महान आत्माओं को अपने गर्भ में धारण की अवस्था में कौन कौन से योग करना है, आहार कैसे रखना है, ध्यान कैसे करना है, बिना दवाओं के कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको कैसे ठीक करना है, और नॉर्मल प्रसव के लिए कौन कौन से योग करना है, कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाना है, इन सबकी सलाह यहाँ पर दी जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट भी होंगे, ऑपरेशन थिएटर भी होगा, और अगर इमरजेंसी में कोई ऐसी संभावना आए तो हर तरह की सुविधा यहाँ उपलब्ध होगी। तो मैंने संक्षिप्त में आपको ये बताया, उससे क्या फायदा होगा। उसको आपको ये नहीं सिखाना पड़ेगा कि बेटा गलत संगत में मत जा, कहीं आपको डर नहीं लगेगा कि भाई वो एडिक्ट ना हो जाए, पढ़ाई ना करे, वो अपना काम स्वयं करेगा, अपना काम वो स्वयं करेगा। और दूसरा, उसकी आध्यात्मिक चेतना इतनी उन्नत होगी कि वो जहाँ भी जाएगा प्रेम को बरसाएगा, आनंद को बरसाएगा, और आपके कुल का दीपक वास्तव में दीपक ही होगा। तो अपने 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 आप पर्सनली भी आप सोचेंगे तो आप अपने घर में पूरी जो संपत्ति आपने क्रिएट की है उसका वारिस आपको पहले से ही जन्म से ही उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है जिससे कि आपकी साथी को वो और ऊपर ले जाए, और ये गर्भ संस्कार से संभव होगा। ये तो पर्सनल लेवल पे बात हुई, और पूरे विश्व को भारत नेतृत्व देने के लिए तैयार होगा। तो फिर से भारत बनेगा जगत गुरु और प्रकाश फैलाएगा। और मैं सभी को बधाई देती हूँ कि ये कार्य जो स्वप्न था वो साकार होने जा रहा है। इस गर्भ संस्कार के माध्यम से जो बच्चा समाज में आया है, वो बच्चा उसका परिवार भी आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं चाहूँगा बच्चे को महाराज जी से आशीर्वाद दिलाएं, और जरा दीपक जी जरा इस घटना को बताएं कैसे ये गर्भ संस्कार वाला विषय। दीपक जी के बच्चे के बाबा हैं, बच्चे की दादी और बच्चे के भाई। अरे जी गर्भ संस्कार के माध्यम से उन्हीं मंत्रों से पैदा हुआ है। नमस्कार। मैं इस विषय में इतना कहना चाहता हूँ, मीता जैन जी बैठी हुई है सामने, मैंने अभी पूछा कि मीता जी कौन है तो मुझे लगा ये बैठी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मतलब ये समझ लीजिए जो बच्चा जो था वो गर्भ में उल्टा था। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ी शब्दों बता दूँ, बिल्कुल उल्टा था। फिर हमने संपर्क किया, इनसे संपर्क था हमारा, वैसे हमने संपर्क किया, उन्होंने इनका फोन नंबर दिया, तो हमने इनसे बात करी भी ऐसे ऐसी पोजिशन है, बच्चा उल्टा है। तो इन्होंने जो भी बच्ची से हमारे बहू से बात करी, ऐसे ऐसे भाई आप ये मंत्रों को उच्चारण करो, और बच्ची ने वो सब कुछ किया, कमरा बंद करके वो सब किया। और उसके बाद जब डॉक्टर से गए तो उन्होंने 15 दिन के अंदर ही मतलब वो बच्चा सीधा होगा।
और 3 दिन में हॉस्पिटल छुट्टी हो गई। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। इनका ये सरकारों उनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास करके वही साहब को भी, इनकी पूरी टीम को, और सब आदमी सब बैठे हुए हैं, पढ़े लोग सबका धन्यवाद। आज हम जिन इस तरीके की हमें सुनना चाहते हैं उसमें उनको देता हूँ गर्भ संस्कार के विषय में, क्योंकि हमने तो मात्र चरण व्रत ही मांगी थी, लेकिन हमें चरण व्रत के साथ स्ववचन भी मिलने का अवसर मिल रहा है। इसमें प्रशासनिक व धार्मिक इस तरह का इतना बड़ा सहयोग और संबल मिलेगा जो आज अपन जी क्वेश्चन को जो हमारे नगर के IAS अधिकारी श्री कैंसिया जी थे PC, वो समझो को उन्होंने गर्भ संस्कार पर ही क्वेश्चन पूछा, और मैं समझता हूँ कि इस विषय पर जो मैंने वृंदावन में रमणा जी से भी वार्तालाप करी और भी एक दो, तो उनकी जो चेहरे के भाव थे वो इस तरह के कल्पना थे कि इस तरह की अद्भुत सोच आप आगरा में बोल रहे हैं। आज के लिए तो हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का दिन है कि पूज्य महाराज जी का चरण रही हुई और इतनी बड़ी जानकारी कभी हम अपनी पॉजिटिव सोच से अभी हम कहें कि हमारे जगपुर का जन्म तो भी गर्भ संस्कार से छत्रपति शिवाजी को इतनी भी जानकारी अभी तक केवल में अनुमति को संकल्प की सिद्धि होती है, तो एक माँ का अगर शुभ संकल्प है, शुभ वृत्ति है, शुभ विचार है, तो वो एक पुरुष को जन्म देने की क्षमता रखती है। इस कोर्स का हम लोगों ने डिजाइन नाम रखा है डिजाइन योर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू योर विश। आप अपने बच्चे को जो बनाना चाहते हैं वो माँ के अंदर जो शक्ति है वो वही बनाएगी। वो मोदी बना सकती है, वो मदर टेरेसा बना सकती है। इसमें बस एक पॉइंट मैं ये बताती हूँ जो हमारे धर्म में है, बट ये थोड़ा धर्म से एस्ट्रोलॉजी भी साइंटिफिक भी है, धर्म में उसमें भी प्लैनेट भी देवी देवता है। जो 9 महीना माँ का होता है वो हर महीना कोई ना कोई प्लैनेट से गवर्न होता है। आप लोगों में से कोई भी ये बता सकता है कि 8वां महीना इतना क्रूशियल क्यों बताया जाता है? कहते हैं कि 8वें महीने में माँ को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, चौराहा नहीं लागना चाहिए। जैसे कि जब बच्चा गर्भ में आता है तो शुक्र जो आज हम लोग सब लोग चाहते हैं लैविश लाइफ हो, प्यार हो फैमिली में, वो वीनस देता है। तो पहला महीना जो माँ का होता है वो वीनस से रूल होता है। तो वीनस में ये जो भगवान है, जैसे अपने सनातन धर्म में लक्ष्मी जी हैं, तो उनकी आराधना अगर की जाती है तो आपके बच्चे के हॉरोस्कोप में वीनस स्ट्रॉन्ग होगा ही। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा गवर्नमेंट फील्ड में जाए, तो अगर आप 5th मंथ में सूर्य भगवान की आराधना करते हैं, पद्म प्रभु जी जो हमारे तीर्थंकर हैं उनकी आराधना करते हैं, सूर्य भगवान का आदित्य हृदय का स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आपके बच्चे के अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी आएगी ही। और जहाँ तक 8th मंथ का बात है वो इतना क्रुशियल होता है क्योंकि उसको जो रूल करता है प्लैनेट वो माँ के हॉरोस्कोप से रूल करता है। माँ का जो लग्न और राशि होता है अगर वो कहीं भी पीड़ित हुआ हॉरोस्कोप में तो वो सीधे 8वें महीने में बच्चे को असर डालेगा ही। ये देखा गया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ये विश्लेषण है वहाँ पे किया गया है। तो हर 9 महीना एक प्लैनेट से रूल होता है। उस हर महीने में उस प्लैनेट की भगवान की आराधना करनी चाहिए। हमारे तीर्थंकर भी है उसमें से आदिनाथ भगवान बृहस्पति ग्रह के लिए है, नेमिनाथ भगवान राहु ग्रह के लिए, मुनि सुब्रत स्वामी शनि ग्रह के लिए। तो अगर इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखें, डॉक्टर्स को भी मेरा हर जगह कॉन्फ्रेंस होता है, वो लोग तो अपने डॉक्टरी वे में बताते हैं, बट अगर इस चीज को भी थोड़ा सा पूजा पाठ तो सभी करते हैं गर्भ संस्कार में, बट आप अपने बच्चे के लिए बहुत कल्पना लेते हैं कि मेरा बच्चा ये पॉलिटिशियन बने या बच्चा IAS बने, उसके लिए मंगल पावरफुल होना बहुत जरूरत है। तो उसके लिए उस मंथ में पर्टिकुलर अगर आप उस ग्रह की साधना करते हैं, उस ग्रह से रिलेटेड दान करते हैं, तो वो आपके बच्चे के हॉरोस्कोप में बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता है। ये मेरा अपना 20 साल का एक्सपीरियंस मैं आप लोग को शेयर करूँगी। ये बहुत बड़ी विषय है। 9 महीना प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, इसको चंद लम्हों में समेटना मुश्किल है, समय की मर्यादा है। और यहाँ ये खुला है, मुझे तो आज राजकुमार भाई साहब से पता चला, क्योंकि मैं पटना और फिर आउट ऑफ इंडिया भी मैं देती हूँ इसके स्पीच, बट आगरा का ये मुझे पता नहीं था। आज राजकुमार भाई साहब से मुझे पता चला, तो आज मैं
इसलिए मैं स्पेशली टाइम निकाल के आई कि बहुत खुशी है कि इस शहर में और इस विश्व का जैसे बता रहे फर्स्ट है, और नो डाउट ये फर्स्ट होगा क्योंकि हॉस्पिटल्स में तो होते रहते हैं इस टाइप के, बट स्पेशली इस तरह का भवन का निर्माण इट्स रियली मतलब बहुत अनुमोदना वाला कार्य आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद।